बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट एंड लेटेस्ट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्मन लिनोविच तख्ताजान ने पेश किया, जो कि एक सोवियत आर्मीनियन बॉटनिस्ट थे और 20वीं सदी के फेमस साइंटिस्ट ऑफ एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड बायोजियोग्राफी। ही इज़ chiefly famous as the author of work on origin of flowering plants and paleobotany, कि उसे सबसे ज़्यादा या शोहरत की बुलंदियों पे वो तब पहुंचा जब उसने ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और पेलियोबॉटनी पे काम किया। तख्ताजान ड्यूरिंग हिज वर्किंग इन कोमाराव बोटेनिकल इंस्टीट्यूट इन लेनिनग्रेड स्टेट यूनिवर्सिटी में जब वो एज अ प्रोफेसर काम कर रहा था इन 1940, उसने फ्लावरिंग प्लांट्स की जो है वो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश की, जिसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे एम्फसाइज किया गया या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बेस बनाया गया, जो कि उसने उसकी प्रिलिमिनरी फाइलोजेनेटिक डायग्राम्स की फॉर्म में उसको 1942 में पेश किया। ताहम 1950 तक उसे वेस्ट में एज सच कोई पॉपुलैरिटी ना मिल सकी, लेकिन जब 1950 में उसने आर्थर क्रॉन्क्वेस्ट के साथ कोलैबोरेशन की, क्योंकि आर्थर कोलैबोरेशन का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स था, और इसी तरह जो तख्ताजान का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स पे ही था, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी थी। तो हम इसका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो उससे कंपेयर उसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी और एडवांसमेंट थी। अब जब अमेरिकन जो है बॉटनिस्ट आर्थर क्रॉन्क्वेस्ट के साथ इसकी कोलैबोरेशन हुई, तो फिर वेस्ट में भी इसको जो फेम मिला इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो बाकायदा जो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स पे मुश्तमिल था, जिसमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स को ही डिस्कस किया गया था और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बेस बनाया गया था, 1954 में पब्लिश हुआ, जिसको 1958 में जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बाद में उसकी जो है वो सेवरल रिवीजन्स भी आई, 1959, 1966, 1980, 1987 और 1997 में उसकी जो लेटेस्ट रिवीजन आई, जिसमें जो है वो पैटर्न ऑफ फाइलेटिक डायग्राम और जो बाकी जो चीज़ें थी उसकी जो बेस थी वो तो सेम रही, लेकिन उसमें वक्त के साथ साथ जो है वो एलेब्रेशंस और मॉडिफिकेशंस होती रही। तख्ताजान के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बेस करता है, या उसकी जो कुछ जो हम प्रिंसिपल्स को अगर डिस्कस करें, तो अकॉर्डिंग टू तख्ताजान एंजियोस्पर्म्स आर ऑफ मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन, कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनका ओरिजिन एक है, और उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी एंजियोस्पर्म्स मौजूद हैं वो जो प्रिमिटिव या एंशियंट जो जिम्नोस्पर्म्स थे, जो कि बेनिटीटेलस या साइकेडियोल का जो स्टॉक है उससे, या जो जिम्नोस्पर्म्स का ये जो ग्रुप है बेनिटीटेल्स, इससे जो है हमें ओरिजिनेट हुए हैं सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स। फिर कहता है मैग्नोलियल्स द मोस्ट प्रिमिटिव एंड एंशियंट ग्रुप अमंग द फ्लावरिंग प्लांट्स, कि पहले तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप बेनिटीटेल से, और बेनिटी जो मैग्नोलियल्स है वो सबसे इब्तदाई या कदीम तरीन ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट्स का या फिर एंजियोस्पर्म्स का। दूसरी तरफ एलिस्टिमेल्स हैज़ बीन प्रपोज टू बी मोस्ट प्रिमिटिव अमंग मोनोकोटिलिडन्स, और मोनोकोटिलिडन्स में जो ग्रुप एलिस्टिमेल्स है या जो ऑर्डर एलिस्टिमेल है वो सबसे ज़्यादा कदीम तरीन है। ही ड्राइव्ड मोनोकॉट एंड nymphaeals from a common hypothetical dicot ancestor with vessel less wood and monocolpate pollen, कि जो मोनोकॉट्स हैं और जो nymphaeals हैं इनका हाइपोथेटिकली ये डाइकोट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनके
इससे यह साबित हुआ कि अकॉर्डिंग टू तख्ता जान पहले डाइकोट्स बने हैं और डाइकोट्स से जो हैं वो मोनोकोट्स बने हैं और मोनोकोट्स जो हैं वो और निम्फियल्स जो हैं वो कॉमनली जो हैं वो उससे डाइकोट एंसेस्टर से या इनके जो एंसेस्टर्स हैं निम्फियल्स के और मोनोकोट्स के वो सेम हैं। द हाइएस्ट इवॉल्व्ड ऑर्डर अमंग डाइकोट इज एस्टिरेल्स वाइल अमंग मोनोकोट इज इरेल्स। डाइकोट में जो सबसे ज़्यादा एडवांस या इवॉल्व ऑर्डर है वो एस्टिरेल्स है, जबकि मोनोकोट्स में एरेल्स है। अकॉर्डिंग टू 1993 की जो रिवीजन थी उसके अकॉर्डिंग तख्ता जान ने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनको एक डिवीजन में रखा मैग्नोलियोफाइटा में, उसको मज़ीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया। मैग्नोलियोप्सीडा जिसमें डाइकोट्स को रखा गया एंड लिलियोप्सीडा जिसमें मोनोकोट प्लांट्स को रखा गया। इस मैग्नोलियोप्सीडा को जो है वो फर्दर 11 सब क्लासेस में क्लासीफाई किया गया, 55 सुपर ऑर्डर्स में क्लासीफाई किया गया, 175 ऑर्डर्स में और 458 फैमिलीज़ में क्लासीफाई किया। इसी तरह जो है वो लिलियोप्सीडा को 6 सब क्लासेस में और 16 सुपर ऑर्डर्स में, 57 ऑर्डर्स में एंड 131 फैमिलीज़ में क्लासीफाई किया गया। तख्ता जान की एक ख़ास बात ये भी थी कि इसने ही फेवर्स स्मॉल ऑर्डर्स एंड फैमिलीज़ कि एज़ कम्पेयर टू आर्थर क्रोमक्विस्ट ने फैमिलीज़ और ऑर्डर्स को स्मॉलर लेवल पे जो है वो छोटे से छोटे लेवल पे उनकी दर्जाबंदी की, उनकी क्लासिफिकेशन की और उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जो है वो फाइंड किया या उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस बनाया। तो हम इसका चूँकि जो है वो सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम वो बाकायदा फाइलोजेनेटिक या बबल डायग्राम्स या फाइलोग्राम्स की फॉर्म में था, उसको बाकायदा जो है वो डायग्राम्स की फॉर्म में पेश किया गया था। हम उसको 1997 वाली जो रिवीजन थी उसमें जो है वो फाइलोजेनेटिक उसकी जो डायग्राम्स थी उनको हटा दिया गया था, लेकिन उससे पहले जो जितनी भी उसकी जो रिवीजन थी उनमें बाकायदा तौर पर उसको बबल डायग्राम्स की फॉर्म में शो किया गया, इसलिए उसको वुडलैंड ने जो है इसको तख्ता जानस फ्लावर गार्डन का नाम भी दिया। ये भी उसकी जो सिस्टम था उसकी जो है पब्लिसिटी की एक वजह बनी। तख्ता जान क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उसको मज़ीद जो है वो फर्दर अगर हम डिवीजन देखें तो उसकी जो क्लासेस हैं उनको मैग्नोलियोप्सीडा और लिलियोप्सीडा को मज़ीद 11 क्लासेस और फाइनली जो लिलियोप्सीडा है उसको 6 सब क्लासेस में डिवाइड किए गए। फर्दर उनके ऑर्डर्स और जैसे कि पहले बात हो चुकी है। मज़ीद ये कि जो तख्ता जान का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो 67 फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसकी बेस पे उसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी किया और उनकी बेस पे जो है वो उसको एंजियोस्पर्म्स को क्लासीफाई किया। तो हम उसमें जो है हम कुछ जनरल या मेन कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू तख्ता जान अगर हम ग्रोथ हैबिट देखें तो जो प्रीमिटिव या इब्तदाई जो एंजियोस्पर्म्स थे वुडी हैबिट रखते थे, उनसे जो एडवांस या आगे फर्दर जो डेवलपमेंट हुई तो वो हर्बेशियस हैबिट रखने वाले प्लांट्स डेवलप हुए। इसी तरह पहले स्मॉल वुडी एंजियोस्पर्म्स थे, फिर उनसे लार्ज ट्रीज़ बने, एवरग्रीन प्लांट से डिसीडुअस प्लांट्स बने, लीव्स पहले सिंपल थे कंपाउंड लीव्स बने, रेटिकुलेट वेनेशन रखते थे उससे जो है वो पैरेलल वेनेशन में चेंज हो गए, आल्टरनेट लीव्स थे फिर एडवांस में जो है वो अपोजिट लीव्स हो गए। इसी तरह स्टोमेटा जो है वो मीज़ोगाइनस टाइप थे, बाद में जो है वो पेरीगाइनस टाइप हो गए। सब्सिडरी सेल्स वाले थे, बाद वालों में सब्सिडरी सेल्स ख़त्म हो गए। इसी तरह इन्फ्लोरेसेंस जो इब्तदाई या प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म से वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस रखते थे जो आगे डेवलप होती होती रेसिमोस में कन्वर्ट हो गई। अगर हम उनका फ्लोरल स्ट्रक्चर देखें तो जो प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म से इंडेफिनिट एंड वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड स्पाइरली ऑन एन इलोंगेटेड एक्सिस, जबकि अगर हम जो एडवांस फॉर्म में देखें तो फिक्स नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हैं जो कि साइक्लिक पैटर्न में अरेंज किए गए हैं शॉर्ट एक्सिस के ऊपर। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मोनोकॉलपेट्स थे डाइकॉट्स में और आगे फर्दर चल के जो ट्राइकॉलपेट बन गए। हम गाइनोशियन पे देखें तो जो इब्तदाई थी या एडवांस
पहले वाले में एपोकार्पस थी, बाद वालों में सिनकार्पस। ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस ओव्यूल था, फिर अदर टाइप्स उसकी डेवलप होती चली गई। इसी तरह पॉलिनेशन जो है उनकी, उसको अगर हम देखें तो पहले उनका जो पॉलिनेशन का मैकेनिज़्म था पोलन ग्रेन्स का, वो एंटोमोफिली था, बाद में वो एनीमोफिली हो गए। सीड्स जो हैं वो अबंडेंट एंडोस्पर्म्स विद माइन्यूट एंड अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो था। तो जो एडवांस फॉर्म थी उसमें एंडोस्पर्म रिड्यूस हो गया और एक लार्ज एंड वेल डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो बना। फ्रूट्स जो हैं वो मैनी सीडेड फॉलिकुलर फ्रूट डेवलप होते थे, जबकि एडवांस फॉर्म में कोइनोकार्पस फ्रूट्स डेवलप होने लगे। ये कुछ बेसिक फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थे, जिसकी बेस पे जो तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एडवांटेज या मेरिट्स क्या हैं तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बेस बनाया गया है। फिर क्लासिफिकेशन इसका जो है वो एज उसकी जो एग्रीमेंट है या उसकी जो सिमिलरिटी है, वो जो फेमस पिछले क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्रॉन्क्वेस्ट है, डाहलग्रेन का था, या थॉर्न या अदर जो जिन साइंटिस्ट ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बेस बनाया, उनसे जो है वो एग्री करता है। फिर इसमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी जो नोमेनक्लेचर जो प्लांट्स की गई वो ICBN के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग थी। इसी तरह जो डीमेरिट्स अगर हम देखें इसके कि कुछ इतनी सारी एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट के बावजूद उसमें कुछ फॉल्ट्स या डीमेरिट्स भी हैं। तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखें तो ये इसमें जो है वो एंजियोस्पर्म्स को सिर्फ फैमिली लेवल तक ही क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि बाकी लेवल्स पे क्लासिफिकेशन अभी तक पॉसिबल नहीं हुई अकॉर्डिंग टू तख्ताजान, या ये क्लासिफिकेशन उसकी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकी। तख्ताजान ने जो एंजियोस्पर्म्स की डिवीजन्स हैं उसको डिवीजन की रैंक में रखा, जो मैग्नोलियोफाइटा। हालांकि मैग्नोलियोफाइटा जो है वो अकॉर्डिंग टू अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्लास रैंक में आता है। इसी तरह मोनोटिपिक फैमिलीज़ को जो जब इसकी 1997 की जो रिवीजन आई उसमें फैमिलीज़ को जो है वो मज़ीद छोटा करने के लिए बहुत सारी नई फैमिलीज़ क्रिएट की गई। तो पहले जो है वो 533 फैमिलीज़ थी, तो उनको 592 में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरह स्प्लिटिंग ऑफ फैमिलीज़ से भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई। ये थे कुछ डीमेरिट्स तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस की। इसी तरह इनकरेक्टली तख्ताजान सजेस्टेड दैट स्मॉलर फैमिलीज़ आर मोर नेचुरल, जो कि एक रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट थी। तो तमाम फिर भी इन सब डीमेरिट्स के बावजूद तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक एडवांस और लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत जो है वो वक्त के साथ साथ मौजूद रहेगी, लेकिन इस वक्त का जो लेटेस्ट एंड एडवांस सिस्टम है वो तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये थी हमारी ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। लास्ट जो हमारा तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तख्ताजान बेसिकली इसने एंजियोस्पर्म्स को ही आर्थर क्रॉन्क्वेस्ट की तरह क्लासीफाई किया। सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को, जिसमें इसने एंजियोस्पर्म्स को डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा के रैंक में रखा, और आगे उसको फिर दो सब क्लासेस में डिवाइड किया, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा में डाइकोट्स को रखा एंड लिलियोप्सिडा में मोनोकोट्स को रखा। फर्दर उनकी सब क्लासेस ऑर्डर सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।